हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, रासायनिक संयोग के नियम। ये टॉपिक 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और 11 साइंस दोनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। रासायनिक संयोग के नियम, तो जितने भी समीकरणें होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, वो सभी रासायनिक अपक्रियाएं किसी न किसी नियमों पर आधारित होती हैं, जिनको हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो इसमें हम नियम पढ़ेंगे। कुल 5 नियम हैं, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसी नियम को कहा जाता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो ये पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। और इसको दिया था एक रशियन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है M.B. लोमोनोसोव। M.B. लोमोनोसोव ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? नियम में बताया गया है कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक अपक्रिया हमने लिखी, जब कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर एक परमाणु कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का अणु लेते हैं, जिसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन, जिसका परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन चूँकि 2 परमाणु हैं इसमें, और एक परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। यहाँ पर एक कार्बन है तो 12, और 2 ऑक्सीजन हैं तो 2 गुणे 16। ये अभिकारक है समीकरण के बाईं ओर जो लिखे हैं, और जो समीकरण के दाईं ओर लिखा है वो उत्पाद है। तो अगर हम देखें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अगर हम देखें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, तो ये आपका 12 ग्राम है, और ये 16 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 32 ग्राम, अगर हम इसको ग्राम में मान लें। और ये आप जोड़ेंगे तो टोटल 44 ग्राम। तो अब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 12 ग्राम ये है और 32 ग्राम ये है, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 44 ग्राम
पाएंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका उत्पाद है, यानी उत्पादों का कुल द्रव्यमान अगर हम देखेंगे तो ये भी आपका 44 ग्राम है। तो जैसा कि नियम में बताया गया है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया की संतुलित समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हमने देखा भी कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान है यहाँ पर 44 ग्राम, उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान है 44 ग्राम। ठीक है, इसी को कहा जाता है द्रव्य की अविनाशता का नियम। तो द्रव्य की अविनाशता का नियम क्या है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस नियम को कहते हैं द्रव्य की अविनाशता का नियम। क्या है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये पहला नियम था रासायनिक संयोग का नियम। अब इसमें हम दूसरा नियम पढ़ेंगे और दूसरा नियम हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। समझेंगे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को एक फ्रेंच वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है J.L. प्राउस्ट। प्राउस्ट लिखा हो या प्रूस्ट लिखा हो। फ्रेंच वैज्ञानिक, रशियन वैज्ञानिक इसलिए बताया जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्थिर अनुपात के नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो इस नियम को फ्रेंच वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट ने दिया था। नियम क्या है? नियम में बताया गया है कि कोई भी यौगिक, वो चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, कोई भी यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। तो ये नियम J.L. प्राउस्ट ने दिया था। एक बार पुनः इसको हम समझेंगे। नियम क्या है? नियम में बताया गया है कोई भी यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका समझेंगे। जैसा अभी हमने समझा था कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमको बनाना हो तो हम क्या करते हैं, कार्बन को वायु में जला देते हैं, ऑक्सीजन में जला देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। या फिर कोई धातु कार्बोनेट है, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। या फिर कोई धातु बाइकार्बोनेट है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसको जब गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर
जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है 3 अलग अलग विधि से, कार्बन को वायु में जलाकर या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, तीनों विधियों से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें कार्बन तथा ऑक्सीजन का अगर हम भारानुपात देखें, भारानुपात अगर हम देखें तो चूंकि एक इसमें कार्बन का परमाणु है, इसलिए कार्बन का जो परमाणु भार होगा वो 12 होगा और 2 ऑक्सीजन के इसमें परमाणु हैं, तो एक का परमाणु भार 16 होता है तो 2 का होगा 32। या इसको हम और सरल करना चाहें तो 3:8, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3:8 आएगा। तो किसी भी विधि से हम बनाएं यौगिक को, लेकिन यौगिक में तत्वों का जो भारानुपात होगा वो सदैव समान होगा। तो ये स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, अब हम इसी में अगला नियम पढ़ेंगे जो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम क्या है और इसको किसने दिया था समझेंगे। तो जो तीसरा नियम है हमारा वो है गुणित अनुपात का नियम। इसको इंग्लिश वैज्ञानिक, अंग्रेज थे ब्रिटेन के, तो कौन थे? जॉन डाल्टन। इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात के नियम को किसने दिया था? अंग्रेज थे, इंग्लिश वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं उनमें एक सरल अनुपात होता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि कोई 2 तत्व होंगे जिसमें एक तत्व के द्रव्यमान जो होंगे वो अलग अलग होंगे और दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा, तो उन अलग अलग द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होगा। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। हम जानते हैं कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम देखें कार्बन तथा ऑक्सीजन का भारानुपात, अगर हम भारानुपात देखें, चूँकि एक एटम, एक परमाणु इसमें कार्बन का है और कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12 और एक परमाणु इसमें ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन का होता है 16। इसी तरह कार्बन को जब वायु में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अगर हम भारानुपात देखें तो चूंकि एक परमाणु कार्बन का है तो 12 होगा और 2 परमाणु इसमें ऑक्सीजन के हैं तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन का द्रव्यमान जो है निश्चित है, 12 ग्राम है। इस 12 ग्राम कार्बन से संयोग करने वाली जो ऑक्सीजन है
उस ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अगर आप देखें तो 16:32 या 1:2 का सरल अनुपात है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 ग्राम है ना से संयोग करने वाली ऑक्सीजन के भिन्न द्रव्यमानों में क्या अनुपात है, 16:32 या 1:2 का सरल अनुपात है। इसलिए यहाँ पर गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि लिख। क्वेश्चन कभी कभी आता है, 4 विकल्प दिए होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नियम जो है लगेगा या कौन सा नियम की पुष्टि होगी। तो गुणित अनुपात नियम अगर हमको पहचानना है तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि कोई 2 तत्व होंगे और एक तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा और दूसरा जो तत्व है उसके द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होना चाहिए। तो ये आपका गुणित अनुपात का नियम हो गया। अब इसी में जो 4th नियम है, चौथा नियम है, वो हम समझेंगे। चौथा नियम हमारा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जो चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसी को कहते हैं तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या इसी को कहा जाता है तुल्य अनुपात का नियम। नियम क्या है इसको हम समझेंगे। नियम में बताया गया है कोई 2 तत्व हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका A है और दूसरा है B है। कोई 2 तत्व हैं और इन दोनों तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान हैं और वो किसी तीसरे तत्व यदि C से संयोग कर रहे हैं। कोई 2 तत्व हैं, अलग अलग द्रव्यमान हैं और वो किसी तीसरे तत्व C से मान लो निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं। इन दोनों में अगर आपस में संयोग कराया जाए A और B में, तो ये या तो उसी अनुपात में संयोग करेंगे या एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। एक बार पुनः समझ लेंगे नियम क्या है। नियम बताया गया है जब 2 तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान या हम कहते हैं भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उन दोनों तत्वों में आपस में संयोग करने पर वे उसी अनुपात में या एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। तो ये गुणित अनुपात का नियम है और इस नियम को दिया किसने था, एक जर्मन के वैज्ञानिक हैं, जर्मन मतलब जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, जर्मन वैज्ञानिक हैं जेबी रिक्टर हैं। उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। जर्मन के वैज्ञानिक हैं जेबी रिक्टर, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। नियम क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 2 तत्वों के भिन्न द्रव्यमान जब तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उन दोनों तत्वों में अगर आपस में संयोग किया जाएगा
तो वे उसी अनुपात में या एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे आपका CH4 है। अगर हम CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का भारानुपात देखें, भार का अनुपात, तो अगर हम भारानुपात देखेंगे तो कार्बन 1 परमाणु है 12 हो गया, और हाइड्रोजन 4 हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 12:4 हो जाएगा। इसी तरह CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अगर हम भारानुपात देखें तो 12:32 होगा। इन दोनों में, अब चूंकि हम देख रहे हैं कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, दो अलग अलग तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा है ऑक्सीजन, और ये कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 ग्राम से संयोग कर रहा है। इन दोनों में अगर हम संयोग कराएंगे तो बनेगा H2O। तो H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भारानुपात अगर हम देखें, चूँकि 2 परमाणु हैं तो 2:16। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4:32 है इनका, तो ये दोनों अगर आपस में संयोग कर रहे हैं, या हम इसको सिंपल करें तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखें 4:32 है या 1:8, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात है ये भी आपका 1:8 है। तो अगर दोनों तत्वों में आपस में संयोग करेंगे तो या तो उसी अनुपात में संयोग करेंगे या एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो अब हम जो है एक लास्ट नियम और है उसको भी समझ लेंगे। ये चैप्टर जो है यहीं पर क्लोज हो जाएगा। वो लास्ट नियम है गैल-लुसैक का गैसीय आयतन नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे गैल-लुसैक, और उन्होंने इस नियम को दिया था गैल-लुसैक का गैसीय आयतन नियम। चूँकि नाम से ही प्रतीत होता है गैल-लुसैक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था। नियम में बताया गया है कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारकों तथा अपक्रिया से प्राप्त उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं नियम क्या है। जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारकों तथा अपक्रिया से प्राप्त गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। जैसे हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे। हाइड्रोजन की क्लोरीन गैस से जब हम क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक आयतन हम ले रहे हैं, एक आयतन हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, और एक आयतन, चूँकि यहाँ पर इसके पहले कुछ नहीं लगा है तो एक आयतन हमने क्लोरीन का लिया है, तो 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl के आयतनों में 1:1:2 का सरल अनुपात होता है। इसलिए यहाँ पर गैल-लुसैक के नियम की पुष्टि होती है। ठीक है, थैंक यू।